वंदे मातरम। क्या अंधकार हाँ अंधकार, यहाँ अंधकार वहाँ अंधकार है। आज सभी दिशा अंधकार हैं, सभी दिशा के बंद द्वार है। आज सभी दिशा अंधकार हैं, सभी दिशा के बंद द्वार। मेरे प्यारे देशवासियों, बाल क्रांतिकारियों की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं बंगाल के क्रांतिकारी नलिनीकांत बागची एवं बंगाल के ही प्रद्योत भट्टाचार्य, निर्मल जीवन घोष, मृगेंदु कुमार दत्त, ब्रिज किशोर चक्रवर्ती, अनाथ बंधु पंजा एवं रामकृष्ण रे जी को। हम बात करते हैं, विचार करते हैं, सोचते हैं, पढ़ते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में क्रांतिकारियों ने माँ भारती को स्वतंत्र कराने के लिए बलिदान दिए, पवित्र आहुतियाँ दी। तीव्र बुद्धि, प्रतिभाशाली नलिनीकांत बागची चाहते तो भविष्य को समृद्धशाली बना सकते थे, ऊंचा पद प्राप्त कर सकते थे, परंतु नहीं। उनके सामने जो उद्देश्य था, उन्होंने अपना ज्ञान, विचार, ऊर्जा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में खपा दिया, समर्पित कर दिया। 16-17 वर्ष की आयु और ज्योग्राफी एंड टोपोग्राफी ऑफ ईस्ट बंगाल पर एक पुस्तक लिख डाली, जिसमें विवरण युक्त मानचित्र के साथ सरकारी गुप्त मार्गों को की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। नलिनीकांत बागची का जन्म बंगाल के वीरभूमि में हुआ। बहरामपुर में 12वीं कक्षा में प्रवेश लिया, वहीं क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ और थोड़े ही समय में क्रांति की समस्त क्षमताओं में परिपक्व हो गए। क्रांतिकारियों के दल ने बंगाल से बिहार की ओर प्रस्थान किया। क्रांतिकारियों के दल ने नलिनीकांत बागची की परिपक्वता को देखते हुए उन्हें बिहार के में क्रांति जाल बिछाने का दायित्व दे दिया। नलिनीकांत बागची ने क्रांतिकारी गतिविधियों का विस्तार शुरू कर दिया। पुलिस को इन क्रांतिकारियों की सूचना मिल गई। नलिनीकांत बागची को इसकी खबर होते ही वह असम चले गए और वहां क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो गईं और ब्रिटिश शासन से संघर्ष के लिए रिजर्व फोर्स भी तैयार कर ली। ब्रिटिश पुलिस पीछा कर रही थी। एक दिन ब्रिटिश पुलिस ने उस मकान को घेर लिया जहां पर नलिनीकांत बागची अपने क्रांतिकारी साथियों के साथ रहते थे। दोनों ओर से जवाबी कार्रवाई हुई। 15 क्रांतिवीर वीर गति को प्राप्त हो गए। नलिनीकांत बागची घायल अवस्था में बचकर निकल गए और 15 साथी पकड़े गए। भेष बदलकर नलिनीकांत बागची बंगाल पहुंच गए और पुनः क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ कर दी। पुलिस ने नलिनीकांत बागची को घेर लिया। दोनों क्रांतिवीरों ने पुलिस का डटकर सामना किया। घायल अवस्था में दोनों क्रांतिवीर गिरफ्तार कर लिए गए। वह दिन था 15 जून सन 1918। तारणी प्रसन्न मजूमदार ने 15 जून को ही दम तोड़ दिया और नलिनीकांत बागची 16 जून सन 1918 को मां भारती की गोद में चिरनिद्रा में लीन हो गए। वास्तव में नलिनीकांत का जीवन छोटी अवस्था परंतु अपार ऊर्जा, मां भारती के लिए संघर्ष करने का अप्रतिम साहस हमें प्रेरणा देता है कि हाँ, राष्ट्र हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है और राष्ट्र ही हमारे लिए सर्वोपरि है। पहले हमारा राष्ट्र, उसके बाद हमारा अस्तित्व। किस प्रकार क्रांतिकारी नलिनीकांत बागची ने क्रांति की मशाल पहले बंगाल, फिर बिहार और बाद में असम में प्रज्वलित की, हमारी कल्पना से भी परे है। नतमस्तक हैं उनके महान कार्यों के प्रति। ज्योतिषपुंज के हम सृष्टा, हम अनल मंत्र के छंदकार, इस दुर्गम तम को क्यों न दलें हम सूर्यकार, हम चंद्रकार, हम दुर्गम तम को क्यों न दलें हम सूर्यकार, हम चंद्रकार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास और उस इतिहास में बंगाल के महान क्रांतिकारियों का समर्थन अद्वितीय रहा है। बंगाल के अनेकों बाल अवस्था के क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता संग्राम को खून से सींचा। बंगाल के मिदनापुर में बाल क्रांतिकारियों ने जो कि 10वीं व 12वीं कक्षा के छात्र थे, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध संघर्ष का अनोखा बिगुल बजाया और यह घोषणा कर दी कि मिदनापुर का जिलाधिकारी यदि कोई अंग्रेज आया तो उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा। चूंकि उस समय का जिलाधिकारी मिस्टर जेम्स पॉडी था, जो कि स्वभाव से क्रूर व अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से दुखी होकर क्रांतिकारियों ने यह सार्वजनिक घोषणा की थी, परंतु अंग्रेजों ने क्रांतिकारियों की घोषणा को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। योजना बनाकर क्रांतिकारियों ने अपनी कही हुई बात पर 100% खरा उतरने की ठान ली। मिस्टर जेम्स पॉडी कड़ी सुरक्षा में मिदनापुर के एक विद्यालय में वार्षिकोत्सव में सम्मिलित हुए, जहां एक प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया था। मिस्टर पॉडी प्रदर्शनी का अवलोकन कर ही रहे थे कि उन पर गोलियों की बौछार से उन्हें वहीं ढेर कर दिया गया, परंतु मारने वाला कौन था? पहेली बन गया। वह दिन था 7 अप्रैल सन 1931। इसके बाद ब्रिटिश शासन ने रॉबर्ट डगलस को मिदनापुर का जिलाधिकारी बनाया। सुरक्षा और बढ़ा दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर आना जाना भी बंद। रॉबर्ट डगलस भी क्रूर ब्रिटिश अधिकारी था, जिसने खड़गपुर में स्थित
हिजली जेल में कैदियों पर लाठी व गोलियों से खून की होली खेली, कितने ही कैदियों को मौत की नींद सुला दिया। एक क्रांतिकारी ने यह प्रण किया कि मिदनापुर के जिलाधिकारी को अब ठिकाने लगाना है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की मीटिंग चल रही थी और जैसे ही मीटिंग समाप्त होने वाली थी, क्रांतिकारी प्रद्योत भट्टाचार्य ने गोलियों के बौछार कर मिदनापुर के जिलाधिकारी रॉबर्ट डगलस को मौत के घाट उतार दिया। और वह दिन था 30 अप्रैल 1931 और समय लगभग शाम का 5:30 बजे, यानी मात्र 23 दिन में 2 जिलाधिकारियों की हत्या। ब्रिटिश सरकार अब सत्ता में आ गई और इस बार मिस्टर BEJ बर्गे को मिदनापुर का नया जिलाधिकारी नियुक्त कर दिया गया। सुरक्षा चाक चौबंद और सार्वजनिक स्थलों पर जाने की पूर्ण मनाही, परंतु नया जिला मजिस्ट्रेट BEJ बर्गे वॉलीबॉल का खिलाड़ी था और टाउन क्लब वॉलीबॉल टीम का सदस्य था। क्रांतिकारियों ने इसे भी ठिकाने लगाने की योजना बना डाली और 2 सितंबर सन 1931 को टाउन हॉल और मोहम्मडन स्पोर्टिंग में वॉलीबॉल का मैच घोषित करवा दिया। क्रांतिकारी दल में अनाथ बंधु पंजा और मृगेंद्र कुमार दत्त भी वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे, अतः वह खिलाड़ियों के साथ मैच के पहले अभ्यास करने लगे। मैच प्रारंभ होने वाला ही था, अतः जिलाधिकारी मिस्टर बर्गे भारी सुरक्षा कवच में आया और मैदान में मैच के लिए उतरा। बस उसी समय आंख झपकते ही अनाथ बंधु पंजा और मृगेंद्र कुमार दत्त ने रिवॉल्वर निकाली और दनादन गोलियां मिस्टर बर्गे को मौत की नींद सुला दिया। सुरक्षा कर्मियों ने क्रांतिकारी अनाथ बंधु पंजा व मृगेंद्र कुमार दत्त पर गोलियों के बौछार कर दिए। अनाथ बंधु पंजा तो वहीं शहीद हो गए और मृगेंद्र कुमार दत्त ने अगले दिन दम तोड़ दिया। सुरक्षा कर्मियों ने दर्शक दीर्घा को घेर कर तलाशी प्रारंभ कर दी। तलाशी में निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर और रामकृष्ण रे पकड़े गए। फांसी की सजा सुनाई गई और 25 अक्टूबर सन 1931 को ब्रजकिशोर चक्रवर्ती व रामकृष्ण रे ने फांसी का फंदा चूमा। अगले दिन 26 अक्टूबर सन 1931 को निर्मल जीवन घोष मिदनापुर के केंद्रीय कारावास में फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हो। क्रांतिकारी नलिनी कांत बागची, प्रद्योत भट्टाचार्य, निर्मल जीवन घोष, मृगेंद्र कुमार दत्त, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती, अनाथ बंधु पंजा, रामकृष्ण रे, उनके पवित्र बलिदानों को हम हमेशा याद रखेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे। इस अवसर पर कवि रामानंद जोशी जी की कविता याद आती है जिसका शीर्षक है बच्चा बच्चा बलिदानी रे, लहर लहर कर लपटे लपकी, हर हर कर पानी रे, खरी कसौटी पर उतरे भारत की आज जवानी रे, बच्चा बच्चा बलिदानी रे, बच्चा बच्चा बलिदानी रे, सिंह सूरमा समर चढ़े, काल जयी यश अमर चढ़े, सूरज बनकर चमके दमके जब बैरी बन तिमिर चढ़े, जागे नगर ग्राम पुरपोर, नहीं मिले गीत मांगे ठोर, तुमने विनय हमारी जानी शक्ति नहीं पहचानी रे, बच्चा बच्चा बलिदानी रे, बच्चा बच्चा बलिदानी रे, एक सही व्रत धारा है, यह एक यही बस नारा है, तन मन धन से ज़्यादा हमको देश हमारा प्यारा है, मिलकर चलें करोड़ों साथ, उजले चेहरे ऊंचे माथ, हुमक हुमक कर रण में कूदे बांके हिंदुस्तानी रे, बच्चा बच्चा बलिदानी रे, बच्चा बच्चा बलिदानी रे, हुमक हुमक कर रण में कूदे बांके हिंदुस्तानी रे, बच्चा बच्चा बलिदानी रे, बच्चा बच्चा बलिदानी रे। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, इस इतिहास को भी जन जन तक पहुंचाएं। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा। जय हिंद।